तालाब के पास बांस के पेड़ की रहस्यमयी कहानी। विंध्याचल गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना तालाब था, जिसके किनारे एक घना बांस का जंगल था। कहते हैं कि इस तालाब और बांस के पेड़ों के आसपास रात में अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के बुजुर्गों की माने तो यहाँ एक चुड़ैल और एक शैतानी भूत का वास था। शुरुआत का रहस्य। कहानी की शुरुआत सालों पहले हुई थी, जब गांव में एक औरत, जिसका नाम करुणा था, अपने प्रेमी से धोखा खाकर तालाब में कूदकर जान दे दी थी। उसकी आत्मा बांस के एक बड़े पेड़ में समा गई। दूसरी ओर, गांव का एक लालची जमींदार, जिसने कई लोगों पर अत्याचार किए थे, उसी जगह अजीब हालात में मारा गया। उसकी आत्मा शैतानी रूप में बांस के जंगल में भटकने लगी। गांव वालों का डर। गांव वालों का कहना था कि रात के समय अगर कोई तालाब के पास जाता, तो उसकी चीखें सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने तालाब के पानी में करुणा की परछाई देखी। वहीं, बांस के पेड़ों के बीच से किसी शैतान की डरावनी हंसी सुनाई देती। जिज्ञासु युवक का साहस। एक दिन गांव का एक साहसी युवक, अर्जुन, इस रहस्य को सुलझाने की ठानता है। वह एक रात अपने दोस्तों के साथ तालाब की ओर निकलता है। उनके हाथ में मशालें थीं, और वे मंत्रों का जाप करते हुए बांस के जंगल में गए। अचानक, ठंडी हवा चलने लगी और बांस के पेड़ हिलने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि करुणा की आत्मा तालाब के पानी से निकल रही थी। उसके साथ ही एक काले धुएं से ढका हुआ शैतान बांस के पेड़ से बाहर आया। मुकाबला और मुक्ति। अर्जुन ने गांव के पंडित से सीखे हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। चुड़ैल ने करुणा का रूप लेते हुए अर्जुन को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और मदद की गुहार लगाई। वहीं, शैतान ने अर्जुन को डराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने मंत्रों और पवित्र गंगाजल से शैतान और चुड़ैल दोनों की आत्माओं को मुक्ति दिलाई। अंतिम संदेश। चुड़ैल ने जाते जाते अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब शांति में है। शैतान की आत्मा भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए गायब हो गई। तालाब और बांस का जंगल अब गांव वालों के लिए सुरक्षित हो गया। आज भी लोग अर्जुन की बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं, और ये तालाब और बांस का जंगल गांव के इतिहास का हिस्सा बन चुका है।